हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट आर कंटेनराइज एप्लीकेशंस। कंटेनराइज एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जो कंटेनराइज एप्लीकेशंस होती है ना, वो एक तरीके की एप्लीकेशन होती है जो कि रन करती है इनसाइड अ कंटेनर। मतलब कि जो कंटेनराइज एप्लीकेशंस होती है ना, वो ना कंटेनर के अंदर जो होता है ना, वो रन करती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाती हैं। और आप कह सकते हो कि ये स्टैंड अलोन जो होती है ना, वो वर्कआउट कर सकती है और पोर्टेबल भी होती है। मतलब कि क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी होती है, पोर्टेबल भी होती है और स्टैंड अलोन भी होती है। यानी कि अपने दम पे जो होता है खड़ी हो सकती है। सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर जो कि इंक्लूड करता है हर चीज़ जो कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि आपको पता होगा, जो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है ना, उसके अंदर जो होता है ना, तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? वो तमाम चीज़ें जो कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो जो होता है ना, तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं उस कंटेनर के अंदर। मतलब कि उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलेगी ताकि जो है ना, वो एप्लीकेशन स्टैंड अलोन जो है ना, वो रन हो सके। ये होती है कंटेनराइज एप्लीकेशन, जो कि कंटेनर के अंदर ही चलती है। और जो होता है ना, इसके अंदर तमाम चीज़ें जो होती है ना, सॉफ्टवेयर पैकेजेस मौजूद होते हैं जो कि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि जो कंटेनराइज एप्लीकेशंस होती है ना, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले तो कोड होता है। कोड का मतलब जो एप्लीकेशन होती है ना, इटसेल्फ, मतलब जो एप्लीकेशन होती है वो तो हो ही गी ना। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है डिपेंडेंसीज। मतलब कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए डिपेंडेंसीज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। जिस तरीके से लाइब्रेरीज होगी, फ्रेमवर्क हो गया, या टूल्स हो गए, जो कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बिना वो एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती। उसको आप कह सकते हो डिपेंडेंसीज है। मतलब कि जो है ना, एप्लीकेशन इनके बिना रन नहीं होगी। ये डिपेंडेंसीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एप्लीकेशन को रन करने के लिए। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की बात करें, तो मतलब कि एप्लीकेशन जो होती है उसको जो है ना, प्रॉपर इन्वायरमेंट सेटिंग्स चाहिए होती है। मतलब प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। और सिस्टम डिपेंडेंसीज, मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन ऐसे नहीं रन हो जाती, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट उसका सेट करना पड़ता है। और सिस्टम की डिपेंडेंसीज होती हैं कुछ, मतलब कि वो होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, तभी जो होगा ना, वो एप्लीकेशन रन करे जी। तो ये कहा जा रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जो कंटेनर होता है ना, वो इंश्योर करता है कि जो एप्लीकेशन है ना, वो कॉन्स्टेंटली रन कर रही है अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट। मतलब कि जो कंटेनर होता है ना, उसका ये काम होता है कि वो ये चेकआउट करे कि जो है ना, एप्लीकेशन रन कर रही है कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट। मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट में भी जो है वो रन कर रही है कंसिस्टेंसी के साथ एप्लीकेशन। वेदर इट्स ऑन अ डेवलपर लैपटॉप, मतलब कि डेवलपर का लैपटॉप हो गया, या सर्वर होगा, या प्रोडक्शन क्लाउड सिस्टम हो गया। मतलब कि इसको जो है ना, तमाम जो है ना, इन्वायरमेंट में जो है ना, इसको प्रॉपर रन करना चाहिए। यानी कि डेवलपर के लैपटॉप पे भी, प्रोडक्शन में और टेस्ट सर्वर में भी। अगर नहीं करेगी किसी में भी, तो फिर तो ये चीज़ें फेल हो जाएंगी ना। क्योंकि कंटेनर के अंदर तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ कंटेनर हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो क्या होता है, वो जो है ना, फिर लैपटॉप हो या ऐप हो, या जो है ना, यूज़र का लैपटॉप हो, या प्रोडक्शन हो, या फिर जो है ना, टेस्ट सर्वर हो, उसके तमाम पे वो रन हो जाने चाहिए, क्योंकि कंटेनर के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब कंटेनर क्यों इस्तेमाल होता है, और जो है ना, कंटेनर के फ़वाइद क्या हैं? जो कंटेनर होता है ना, वो बहुत सारे जो चैलेंजेस होते हैं ना, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो चैलेंजेस आते हैं ना, उनको ओवरकम करने के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन-कौन से इश्यूज़ होते हैं? जैसे पोर्टेबिलिटी का इश्यू हो गया। मतलब कि क्या होता है, हर जो होता है ना सिस्टम पे,
ये जो होता है ना सेम तरीके से वर्कआउट करता है। इसको कहते हैं पोर्टेबिलिटी। किस तरीके से विंडोज होगी, मैक ओएस होगा, लिनक्स हो गया, क्लाउड हो गया, मतलब कि इसको जो है ना तमाम सिस्टम्स पे एक ही तरीके से वर्कआउट करना चाहिए। इसको कहते हैं पोर्टेबल है, मतलब हर जो होता है ना सिस्टम पे वो आसानी के साथ रन हो सकता है। अगर हम आइसोलेशन की बात करें तो जो आर्थ होती है ना वो सेपरेटली जो होता है ना रन करती है विद इट्स ओन डिपेंडेंसीज, मतलब कि डिपेंडेंसीज तो होती है ना एप्स की, लेकिन जो एप्स होती है ना वो आइसोलेशन में रन कर सकती हैं, मतलब सेपरेटली उसकी डिपेंडेंसीज बस डाली जाएंगी और वो सेपरेटली जो होगा ना वो रन कर पाएंगी। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसको जो है ना आसानी के साथ स्केल अप और स्केल डाउन भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि मर्जी है आपकी, स्केल अप करो स्केल डाउन करो, कंटेनर बढ़ाओ या घटाओ, आपकी मर्जी है। इसको कहा जाता है स्केलेबिलिटी। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो क्या होता है बहुत कम रिसोर्सेज जो होते हैं ना इसमें इस्तेमाल होते हैं दैन ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स, मतलब जो वर्चुअल मशीन्स होती है वो बहुत सारे इन्वायरमेंट जो होता है ना वहाँ पे, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या होता है जो कंटेनर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो जो होते हैं ना फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये है कंटेनर के फवायद और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तभी जो है ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। अगर हम बात करें कंटेनर और वर्चुअल मशीन का डिफरेंस, तो सबसे पहले तो फीचर की बात करते हैं। उसका जो पहला फीचर है वो है साइज। अगर हम कंटेनर की बात करें तो कंटेनर बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, फ्यूअर एमबीज का होता है, लेकिन जो वर्चुअल मशीन्स होती है ना वो ना जीबीस में जो होती है ना वो होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ है। अगर हम स्टार्टअप टाइम की बात करें तो कंटेनर लाइट वेट है, इस वजह से क्या होता है वो सेकंड्स लेता है और जो है ना वो वर्चुअल मशीन वो मिनट्स लेती है, मतलब कि काम जो होता है ना कंटेनर में फास्टर होता है एज कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन्स। अगर हम आइसोलेशन की बात करें तो क्या होता है जो कंटेनर्स होता है ना वो ओएस कर्नल को शेयर कर सकता है, लेकिन जो है ना वर्चुअल मशीन वो जो है ना फुल ओएस उसको चाहिए होता है पर वीएम, मतलब हर वीएम को फुल ओएस चाहिए होता है। वो कर्नल जो होता है ना शेयर नहीं करती, कंटेनर शेयर करता है। अगर हम रिसोर्स यूजेज की बात करें तो कंटेनर एफिशिएंट होते हैं, लेकिन जो वर्चुअल मशीन्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा मेमोरी उसको चाहिए होती है और सीपीयूज चाहिए होते हैं। तो वो जो होता है ना लाइट वेट नहीं होती, वो एफिशिएंट इतनी नहीं होती जितने कंटेनर होते हैं। ये है डिफरेंस जो है ना कंटेनर का और वर्चुअल मशीन्स का। अगर हम पॉपुलर कंटेनर टूल्स की बात करें तो सबसे पहले तो डॉकर होता है जो कि वाइडली इस्तेमाल होता है कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म के अंदर। डॉकर बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कुबरनेटिस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको आप ऑर्केस्ट्रेट मल्टीपल कंटेनर के लिए ना इस्तेमाल करते हो ताकि इसको जो है ना स्केल कर सको और उसको मैनेज कर सको। मतलब जो कुबरनेटिस होता है ना, अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी कुबरनेटिस की और डॉकर की तो आप मेरे चैनल पे इनकी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन क्या होता है कुबरनेटिस जो होता है ना वो भी ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जिसको जो है ना मतलब कि कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको मैनेज करने के लिए और उसको जो है ना स्केल करने के लिए कुबरनेटिस भी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें पोडमैन एंड कंटेनर की तो क्या होता है, ये ना अल्टरनेटिव कंटेनर जो होता है ना रन टाइम पे जो है ना उसके तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसको अल्टरनेटिव बेस के रखा जाता है। अगर जो है ना कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन रन करनी होती है तो उसको जो है ना अल्टरनेटिव जो होता है ना उसके तौर पे रखा जाता है। ये थे कुछ पॉपुलर कंटेनर टूल्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन की तो मिसाल लेते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन है जो कि डॉकर कंटेनर पे जो है ना वो रन कर रही है। अब मिसाल लेते हैं एक डेवलपर है जिसने जो है ना पाइथन वेब ऐप का जो है ना वो कोड लिखा।
अब क्या है कि वहाँ पे क्या होता है और उसको पैकेज किया विथ फ्लास्क वेयर फ्रेमवर्क, मतलब कि क्या होता है वहाँ पे उसकी डिपेंडेंसीज डाली और सिस्टम सेटिंग्स डाली, मतलब कि पूरा कंटेनर उसने तैयार किया। एक डेवलपर था, उसने पहले पाइथन रैप ऐप बनाई, मतलब उसके जो कोड जितना भी है वो लिखा, उसके बाद जो है ना उसको पैकेज किया फ्लास्क के अंदर। फ्लास्क क्या है, वो वेब फ्रेमवर्क है, उसके अंदर उसने डिपेंडेंसीज भी डाली और सिस्टम सेटिंग्स भी डाली, और फिर उसने एक डॉकर इमेज जो है ना वो बिल्ड किया एंड रन इट एज अ कंटेनर, और उसके बाद क्या वो एक कंटेनर के तौर पे रन कर रहे हैं। मतलब कि उसने एक इमेज बिल्ड किया इन तमाम डिपेंडेंसीज को, और जो है ना वेब ऐप को डाल के एक इमेज बिल्ड किया, और वो इमेज जो है ना वो कंटेनर के फॉर्म में जो है ना वो रन हो रहा है। अब जो है ना इसको आप जो है ना किसी भी सिस्टम पे डिप्लॉय कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द कंपैटिबिलिटी इश्यूज। मतलब कि कंपैटिबिलिटी होगा, पोर्टेबिलिटी होगा, इन तमाम इश्यूज को के बारे में आपको वरी करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो है ना डॉकर इमेज बनाया है। अब वो डॉकर इमेज जो है ना वो रन होगा, मतलब इसको जो है ना आप कंटेनर भी कहते हो, वो रन होगा जिसके अंदर तमाम डिपेंडेंसीज और जो है ना और जो कोड है और भी मुख्तलिफ जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है वो तमाम मौजूद है। अब जो है ना इसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बस जाके रन करना है। ये एग्जांपल है कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन की। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, जो कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस होती है ना, उससे क्या होता है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा सिंपलर हो जाती है, और जो है ना वो इम्प्रूव करती है स्केलेबिलिटी को, और जो होती है ना इन्हांस करती है एफिशिएंसी इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब कि जो कंटेनराइज एप्लीकेशंस होती है ना उससे बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है ना वो सिंप्लीफाई होगी, क्योंकि एक इमेज बनता है, मतलब कि इसकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ गई, कंटेनर खुद से ऐड भी हो रहे हैं और रिमूव भी हो रहे हैं, और एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा है, और ये मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लिया तो आप जो है ना कंटेनराइज एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, और जो है ना इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वाइडली किया जा रहा है आजकल। डेवऑप्स में किया जा रहा है, माइक्रो सर्विसेज में किया जा रहा है, और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस में जो है ना कंटेनराइज एप्लीकेशन का जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है कुछ फवाइड कंटेनराइज एप्लीकेशन के। मैंने आपके साथ इसी एग्जांपल डिस्कस की, और मैंने ये भी डिस्कस किया हम जो है क्यों कंटेनराइज एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। पूरा जो है ना मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया कंटेनराइज एप्लीकेशन क्या होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।